नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित होंगे अपने घरों पर। आज आपकी हिंदी की कक्षा है और मैंने पाठ नंबर 3 लिया है, चिड़ा चिड़िया। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि जो हम अनाज खाते हैं, चावल, दाल, सब्जियां, वो कहाँ से आती हैं और कितने पड़ाव को पार करने के बाद हमारे पास पहुँचती हैं ताकि हम उनको बना सके अपने घरों पर। मैं बताती हूँ आज आपको। ये कहानी इसी के ऊपर आधारित है, ठीक है। इस कहानी में एक किसान और उसकी पत्नी और एक बच्चा होता है और दूसरी तरफ चिड़ा चिड़िया और उसका एक बच्चा होता है, ठीक है। इस कहानी में बताया गया है कि कितनी मुश्किलों से किसान खेती करता है, अनाज उगाता है और कितने पड़ाव को पार करने के बाद वो अनाज हम तक पहुंचता है। एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसी समय उसके बच्चे को किसी चींटी ने काट लिया और वो जोर से रोने लगा। तभी किसान की पत्नी ने उसको चुप करवाने के लिए छोटा सा रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया ताकि वो चुप हो जाए। किसान ने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया, उसको बोला, अकल की खोटी, तुझे अकल है? तूने जो रोटी इसके मुंह में डाल दी, इसको ना दांत है, ये चबाएगा कैसे, ये रोटी कैसे खाएगा? फिर उसने बोला, चावल और दाल को अच्छे से मिलाकर उसमें नमक डालकर खिचड़ी बना ताकि बच्चा खा सके। उसी पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़िया बैठे थे। चिड़िया उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी और उसने वो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से निकालकर नीचे फेंक दिया। चिड़ा जल्दी से उड़कर गया और वो रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच के नीचे दबाकर अपने बच्चे को खाने के लिए लेकर आया। चिड़िया किसान की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने सोचा, मैं भी अपने बच्चे को ये रोटी का टुकड़ा नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि अगर ये इसके गले में फंस गया तो। और चिड़िया ने मना कर दिया। चिड़ा को बोला कि मैं भी नहीं अपने बच्चे को ये रोटी का टुकड़ा खिलाऊंगी। चिड़िया ने बोला कि मैं भी अपने बच्चे को खिचड़ी खिलाना चाहती हूँ। चिड़ा ने बोला, क्या तुम जानती हो कि खिचड़ी कैसे बनती है? उसने बोला, नहीं, मुझे बता दो कि खिचड़ी कैसे बनती है। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले चावल, दाल, नमक चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले चावल, दाल को इकट्ठा करना होगा। चिड़ा ने बोला कि क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मेरे साथ इस काम के लिए करोगी? तुम मेरे साथ कैसे आएंगे चावल और कहाँ से आएगी दाल? कैसे पकाऊंगी खिचड़ी? चिड़िया ने बोला कि कहाँ से आएंगे चावल, कहाँ से आएगी दाल और कैसे बनाऊंगी मैं खिचड़ी और कैसे मैं अपने लाल को खिचड़ी खिला पाऊंगी? चिड़ा ने बोला, पहले बादल आकर बरसेंगे, सभी खेतों में पानी भरेगा, पेड़ बरसा से नहाएंगे, फिर तालाबों में मछलियां उछलेंगी, मेंढक शोर करेंगे, कोयल कूकू की आवाज करेगी। तभी हम क्या करेंगे? धान की खेती करेंगे, धान को का रोपण करेंगे। धीरे धीरे धान बड़ा होगा और सोने सा रंग खूब चढ़ेगा। तब हम उसको काटेंगे और सब मिलकर जब हम उसको काटेंगे, सूरज की गर्माहट से जो धान उगा होगा वो खड़ा खड़ा धान सूखेगा। फिर हम उसको ओखल में डालकर कूटेंगे और कूटे हुए धान से जो भूसा निकलेगा उसको हम अलग करेंगे और चावल के दानों को अलग करेंगे। ऐसे चावल आएगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है कि मेरा चिड़ा कितना बुद्धिमान है। फिर चिड़िया ने कहा, अच्छा तो दाल कैसे आएगी? चिड़ा ने बोला, मैं जंगल में जाऊंगा, वहां से लकड़ी लाऊंगा, बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, हल को बैल में जोतूंगा, हम दोनों तब मिलकर चलाएंगे हल धरती पर दाल का दाना जमाएंगे, अपना पसीना बहाएंगे। फिर बादल जल बरसाएगा, सूरज धूप दिखाएगा, निकल पड़ेंगे कुछ दिन में पत्तों के दाने, फिर पत्ते लहराएंगे, फूल सजीले आएंगे, फूलों के भीतर से फूटेगी फलियां जैसे, उन फलियों को तोड़ूंगा, दाल के दाने बटोरूंगा। तो बताता है चिड़िया कि मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं जंगल में जाऊंगा, वहां से लकड़ी लाऊंगा, बढ़ई बुलाऊंगा, हल बनवाऊंगा, फिर बढ़ई के दाम चुकाऊंगा। जो बढ़ई मेरे लिए हल बना कर देगा उसके मैं दाम चुकाऊंगा। फिर हम दोनों मिलकर अपना खून पसीना बहाकर खेत में काम करेंगे। फिर जल बरसेगा, धूप आएगी, फिर कुछ पत्तों के दाने बाहर आएंगे, फिर पत्तों से फूल सिजलेंगे और फूलों के भीतर जो
फलियां होंगी, फलियों को जब मैं तोड़ूंगा तो उसके अंदर दाल होगी, दाल के दाने हम बटोरेंगे। चिड़िया ने कहा, ये तो बहुत दिनों का काम है, इन चावल और दाल को इकट्ठा करने के लिए हमें तो बहुत समय लग जाएगा। चिड़िया ने कहा, बच्चों को खिचड़ी खिलाना तो पड़ेगा, चावल और दाल उगाना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को चावल और दाल की खिचड़ी खिलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चावल और दाल को तो उगाना ही पड़ेगा। तभी कहता हूँ पगली, भूल जा इन बातों को, बच्चों को खिला रोटी दाना, उसके बाद कुछ कीड़े पकड़ कर लाना, प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पहलवान सा उन्हें बनाना। कि दाल चावल का काम, जब हम दाल चावल उगाएंगे उसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम सिर्फ अपने बच्चे को दाल रोटी जो हमें मिलता है हम अपने बच्चे को खिलाएंगे, और जो कीड़े मकोड़े चिड़िया खाती है उसको पकड़कर हम अपने बच्चे को खिलाकर पहलवान बनाएंगे। तो ये कहानी इसी पर आधारित है कि किसानों को कितनी मेहनत करने के बाद अनाज उगाना पड़ता है, और अनाज उगाकर कितने पड़ाव को पार करने के बाद वो अनाज हमारे पास पहुंचता है, तब जाकर हम अपनी रसोइयों में उस अनाज को पकाते हैं। आइए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। नंबर 1, अक्ल की खोटी। अक्ल की खोटी का मतलब होता है कम अक्ल वाली। नंबर 2, जन मतलब होता है लोग। नंबर 3, सजीले। सजीले मतलब होता है सुंदर सजे हुए। पसीना बहाना, मेहनत करना। बटोरना मतलब इकट्ठे करना, इकट्ठा करना। चिड़ैया मतलब होता है चिड़िया। ये है आपके कठिन शब्दों के अर्थ। पेज नंबर 22, मौखिक प्रश्न। नंबर 1, किसान और उसकी पत्नी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे किसान और उसकी पत्नी? किसान और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे। नंबर 2, खिचड़ी कैसे बनती है? चावल, दाल और नमक को मिलाकर खिचड़ी बनती है। नंबर ग, चिड़ा अपने बच्चों को के लिए क्या लाया? क्या लाया था चिड़ा अपने बच्चे के लिए? रोटी का टुकड़ा। नंबर घ, कौन बुद्धिमान था, चिड़ा या चिड़िया? वेरी गुड, चिड़ा। कौन बुद्धिमान था? चिड़िया तो नहीं थी ना, चिड़ा बुद्धिमान था। आइए पेज नंबर 22 के रिक्त स्थानों को करते हैं। नंबर 1, किसान डैश में अनाज उगाता है। किसान कहाँ अनाज उगाता है? खेत में। शाबाश। किसान खेत में अनाज उगाता है। नंबर 2, चिड़िया अपने बच्चे को डैश खिलाती है। क्या खिलाती है चिड़िया अपने बच्चे को? दाना। शाबाश। चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिलाती है। नंबर 3, बढ़ई लकड़ी से डैश बनाता है। क्या बनाता है बढ़ई लकड़ी से? हल। बढ़ई लकड़ी से हल बनाता है। नंबर 4, दाल सब्जी मिलाकर डैश बनती है। दाल सब्जी मिलाकर क्या बनती है? खिचड़ी। शाबाश। क्या बनती है? दाल सब्जी को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनती है? खिचड़ी। नंबर 5, ओखली में डैश कूटा जाता है। क्या कूटा जाता है? धान। ओखली में धान कूटा जाता है। आइए पेज नंबर 23 के प्रश्न उत्तर करते हैं। नंबर 1, बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने क्या किया? बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने रोटी का टुकड़ा बच्चे के मुंह में डाल दिया। नंबर 2, छोटा बच्चा रोटी क्यों नहीं खा सकता? क्यों नहीं खा सकता छोटा बच्चा रोटी? क्योंकि बिना दांत के छोटा बच्चा रोटी नहीं खा सकता। नंबर 3, चिड़िया अपने बच्चे को खिचड़ी क्यों खिलाना चाहती थी? चिड़िया अपने बच्चे को खिचड़ी इसलिए खिलाना चाहती थी, वह सोचती थी कि रोटी कहीं उसके बच्चे के गले में फंस न जाए। नंबर 4, खेत किससे जोता जाता है? खेत हल से जोता जाता है। आइए पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। चिड़ा चिड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? चिड़िया। बूढ़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बुढ़िया। गुड्डा का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुड़िया। शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा?
शेरनी। मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। चिड़ा चिड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, शेर शेरनी, मोर मोरनी। पेज नंबर 25। नीचे दिए गए वाक्यों में प्राणी या वस्तु के नामों पर घेरा लगाइए। इससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि संज्ञा कहते किसे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि प्राणी क्या है और वस्तु क्या है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम आपको बता रहा है ये किसी लड़के का नाम है, ठीक है, तो ये आपका आ गया नाम। किताब, किताब बता रहा है आपको किसी वस्तु का बोध करा रहा है, तो किताब आपकी आ गई वस्तु, ठीक है। राम आपका आ गया नाम, किताब आपका आ गया वस्तु, और आगरा या किसी भी जगह का नाम हो तो आपका वो आ गया स्थान। तो संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, आगरा। राम व्यक्ति का नाम है, किताब वस्तु का है और आगरा स्थान का है। आइए हम पेज नंबर 25 के इस अभ्यास को करते हैं। नंबर 1, मैंने खिचड़ी खाई। तो अभी देखो इसमें क्या है संज्ञा? खिचड़ी, मतलब किसी चीज को खाना या किसी वस्तु को, जैसे खिचड़ी आ गई आपकी चीज, ठीक है। नंबर 2, हम धान काटेंगे। धान क्या है आपकी? धान भी आपका वस्तु में आएगा, ठीक है। तो हम धान काटेंगे, धान आपका आ गया संज्ञा वस्तु, ठीक है। 3 नंबर पे है मेंढक टर टर शोर करता है। मेंढक मतलब मेंढक क्या है? एक जानवर का नाम बताया है, तो मेंढक आ जाएगा आपका संज्ञा। नंबर 4, राम बाजार जाएगा। तो राम क्या है? व्यक्ति का नाम, तो ये आपकी संज्ञा का बोध करा रहा है। तो ये था बच्चों आपका पाठ नंबर 3, चिड़ा चिड़िया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी हिंदी की अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।